हम ट्रेनिंग करते हैं, पंच मारना सीखते हैं, फाइट की प्रैक्टिस करते हैं, बट जब भी फाइट का मोमेंट होता है या फिर हमें अपने पंच को अप्लाई करना होता है, चाहे रिंग के अंदर या फिर स्ट्रीट फाइट के अंदर, तो हमारे पंच उस टाइम कभी भी नहीं खुलते। तो आज की इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि ऐसा क्यों होता है। पहले हम इसके कॉजेस पे बात करेंगे कि इसके पीछे कारण क्या है और साथ ही हम इसको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। तो आप में से जिनके भी फाइट के दौरान पंच नहीं खुलते हैं, ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है कॉजेस के अंदर कि हमारा माइंड सर्वाइवल मोड में चला जाता है। हम उस टाइम लड़ने के बजाय खुद को बचाने की सोचते हैं। हमारी बॉडी से एक एड्रेनल हार्मोन रिलीज होता है जो कि फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन होता है, जो कि हमें बताता है कि अब हमें भागना है। अपनी बॉडी को टाइट कर देगा, हार्ट बीट तेज हो जाएगी और हमको उस सिचुएशन से बाहर निकालने की सोचेंगे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है ओवर थिंकिंग। हम दिमाग में बहुत ज्यादा ये सोच लेते हैं कि मैं पंच कैसे मारूंगा, पहले गार्ड बनाना है, फिर पंच एग्जीक्यूट करना है, किस तरीके से मारूंगा। तो इतनी देर में दूसरा खेल खत्म करके चला जाता है और हम सिर्फ सोचते रह जाते हैं। फाइट में कभी भी सोचना नहीं है, जो दिमाग में है बस उसको एग्जीक्यूट कर दिया। ये फाइट का बेसिक पॉइंट है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है अनरियलिस्टिक ट्रेनिंग। आपने जिम के अंदर बहुत ज्यादा पंचिंग बैग करा, आपने बहुत अच्छी शैडो बॉक्सिंग करी और अपने आप को हर उस तरीके से ट्रेन करा कि आप फाइट में पंच मार सको, बट आपने उसकी रियल ट्रेनिंग तो करी ही नहीं, जो कि हम रिंग में स्पैरिंग करते हैं, टचिंग करते हैं। आपने वो ट्रेनिंग तो करी ही नहीं, तो आप फाइट में पंच कैसे एग्जीक्यूट करोगे। आपने रियल लाइफ एक्सपीरियंस नहीं लिया, जिसकी वजह से आप पंच को एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। तो इसलिए रिंग के अंदर स्पैरिंग सेशन बहुत जरूरी होता है फाइट में पंचों को खोलने के लिए। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है जो कि सबसे बड़ा रीजन है, फियर ऑफ गेटिंग हिट। हमें डर लगता है कि अगर हम मारेंगे तो हमारे भी तो पंच पड़ेंगे, तेज लग गया या फिर मेरे को इंजरी हो गई। तो व्यक्ति अपने आप को बचाने की सोचता है, ऐसी सिचुएशन में भागने की सोचता है कि यार यहाँ से निकल जाऊं, भाग जाऊं, मेरे भी तो पंच पड़ेंगे, मन में डर होता है, जिसकी वजह से उसके पंच नहीं खुलते। आपने देखा होगा बिगनर बॉक्सर के साथ जो भी रिंग के अंदर खेलने उतरते हैं, फर्स्ट टाइम फाइट करते हैं, तो उनके मन में चाहे कितने अच्छे गेम हो, बट एक डर होता है, अगर मैंने गलती से 2 पंच मार दिए तो ये मेरे पे पलट के 4 पंच मारेगा। पर आप जो 2 पंच मार पा रहे हो उनको परफेक्टली एग्जीक्यूट करो, 2 की जगह 3 मारने की सोचो। पर ये कभी भी मत सोचो कि अगर मैंने 2 मार दिए तो वो 4 मारेगा। वो 4 मारेगा, उसको मारने दो, आप डिफेंस करो, अपना गार्ड करो और अपने अटैक को कंटिन्यू परफॉर्म करते जाओ। तो जो फियर ऑफ गेटिंग हिट है, पंच पड़ने का डर, इस डर को दूर करना बहुत जरूरी है। ये मेन कारण है आपके पंच नहीं खुलने का। अब हम बात करते हैं इनके सॉल्यूशन के ऊपर कि इनका सॉल्यूशन क्या है जिससे हम पंच अच्छे से एग्जीक्यूट कर सकें, अच्छे से खोल सकें, चाहे स्ट्रीट फाइट हो या फिर रिंग के अंदर। फर्स्ट पॉइंट तो बेसिक यही है कि आपको रिंग के अंदर प्रैक्टिस करने की हैबिट डालनी है। आपको रिंग के अंदर रियल फाइट की ट्रेनिंग करनी है। आपको बहुत ज्यादा हार्ड हिट नहीं करना। हफ्ते में 1 दिन तो आपको प्रॉपर स्पैरिंग सेशन लेना है, बाकी 2 दिन आप लाइट टचिंग ले सकते हो, लाइट स्पैरिंग सेशन ले सकते हो, जिससे आपको टेक्निक को अप्लाई करना आएगा, आपको टेक्निक को यूज करना आएगा कि हमें किस तरीके से पंच मारना चाहिए। अगर हम पे कोई पंच मार रहा है तो हमें कैसे डिफेंस करना है, किस सिचुएशन में कौन सा पंच अटैक करना चाहिए। तो ये सारी चीजें आपको रिंग में उतरने के बाद ही पता चलेंगी। अगर सिर्फ आप पंचिंग बैग कर रहे हो या फिर बॉक्सिंग ट्रेनिंग नहीं कर रहे रिंग के अंदर या फिर पार्टनर ट्रेनिंग नहीं कर रहे, तो आप पंच खोलने की हैबिट को ज्यादा इंप्रूव नहीं कर पाओगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है ब्रीदिंग कंट्रोल। काफी लोगों को देखा होगा या फिर मैक्सिमम लोगों को देखा ही होगा कि फाइट शुरू होने से पहले घबरा जाते हैं, सांस फूलने लग जाती है, अनकॉन्शियस हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी बॉडी में काफी स्टिफनेस आ जाती है। साथ ही हार्ट बीट तेज होने की वजह से दिमाग चलना बंद हो जाता है, पता नहीं चलता कि क्या करें, घबराने लग जाते हैं बहुत ज्यादा। इसके लिए डेली आप मेडिटेशन करो या फिर इनहेल एक्सेल का प्रोसीजर अपनाओ। 4 सेकंड इनहेल करो, देन होल्ड करो, उसके बाद एक्सेल करो। इस प्रोसीजर को आपको डेली परफॉर्म करना है। ये आपके हार्ट की कैपेसिटी को इंक्रीज करेगा। जो हमें डर लगता है, हम बहुत जल्दी घबरा जाते हैं, सांस फूलने लग जाती है, तो उसके ऊपर हमारा कंट्रोल आएगा। तो आपको ब्रीदिंग ट्रेनिंग अपने ट्रेनिंग शेड्यूल में जरूर ऐड करनी है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है काल्पनिकता, विजुअलाइजेशन, कि आपको चीजों को सोचना है। जैसे आप रात को सो रहे हो तो आपको सोते टाइम सोचना है कि अगर मेरी फाइट हो जाती है तो मैं अपना को कैसे डिफेंस कर सकता हूँ, क्योंकि पंच हाथों से ज्यादा दिमाग से खुलते हैं। क्योंकि पंच खोलना फिजिकल से ज्यादा मेंटल ट्रेनिंग है। किस सिचुएशन में कैसा पंच खोलना है ये हम पे डिपेंड करता है, ये हमारी ट्रेनिंग पे डिपेंड करता है, साथ ही हमारे माइंड पे डिपेंड करता है। आपने ट्रेनिंग तो बहुत करी बट आपका माइंड उस तरीके से ट्रेन नहीं हो पाया, तो अपने माइंड को ट्रेन करना बहुत जरूरी है कि आपको कैसे पंच खोलने हैं, कब पंच खोलने हैं। तो इसके लिए विजुअलाइज करना बहुत जरूरी है। आप रात को सो, फ्री टाइम हो या फिर आप कभी सोच पा रहे हो तो ये सोचो
कि मेरे पंच क्यों नहीं खुल रहे, क्या कारण है इनके पीछे, अगर मैं पंच को ऐसे खोलूंगा तो किस तरीके से तो किस तरीके से मैं और अच्छा एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। तो विजुअलाइज करने की हैबिट डालो जिससे आपको पंच खोलने में काफी मदद मिलेगी। नेक्स्ट पॉइंट को हम बात करते हैं प्रेशर ट्रेनिंग। इसके अंदर क्या होता है, हम कभी भी इस तरीके से ट्रेन नहीं करते कि हमारा मन बहुत ज्यादा घबरा रहा है, हम थके हुए हैं, हमारी बस की नहीं हो रही, हम बिल्कुल फटीग हैं, उसके बाद ट्रेनिंग करना। सपोज आपने 400 मीटर की स्प्रिंट लगाई, उसके तुरंत बाद शैडो बॉक्सिंग परफॉर्म करना, पंच खोलने की हैबिट डालना, इसका बेनिफिट आपको स्ट्रीट फाइट और रिंग के अंदर मिलेगा प्रेशर ट्रेनिंग का। तो आपको बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करना है, बिल्कुल फटीग हो जाना है, अपनी हार्ट रेट को इंक्रीज कर लेना है 70% तक, उसके बाद आपको शैडो बॉक्सिंग परफॉर्म करनी है। तो ये कुछ कारण थे और साथ ही सॉल्यूशन थे कि हमारे पंच क्यों नहीं खुलते और हम कैसे पंच को खोल सकते हैं। तो आप में से जो भी लोग कमेंट कर रहे थे कि भाई एक वीडियो इस पे बना दो कि हम जब भी फाइट करते हैं हमारे पंच नहीं खुलते, तो होप आपके जो भी डाउट होंगे दूर हो गए होंगे। अगर अब भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। और काफी सारे लोग पूछ रहे थे भाई लगभग 1 साल हो गया, 10 महीने से ज्यादा हो गए, आप कोई भी वीडियो अपलोड क्यों नहीं कर रहे। तो इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो मैं बना दूंगा, बाद में कभी बता दूंगा। अभी अपन पहले कंटेंट पे काम करते हैं। बाकी मेन कारण ये था कि मेरे लोअर बैक में इंजरी हो गई थी, जिसकी वजह से ना ही तो मैं कुछ ट्रेन कर पाया, ना कोई मैं वर्कआउट कर पाया, नहीं कहीं बाहर जा पाया, बस एक जगह से बैठा रहा, लेटा रहा, बहुत हालत खराब हो गई थी। यही कारण था जो मैं वीडियो वगैरह नहीं बना पाया। बट हम कंटिन्यू कर रहे हैं। अब आपको मैं साइंटिफिक तरीके से बॉक्सिंग इंप्रूव करने में काफी मदद करूंगा। साथ ही आप स्ट्रीट फाइट को कैसे जीत सकते हो, अपनी स्किल्स को और भी ज्यादा कैसे इंप्रूव कर सकते हो। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पंच मारने की ट्रेनिंग करते रहें, अपना ध्यान रखें, कीप सपोर्ट।